17 सीटें ऐसी जहां दांव पर दिग्गजों की साख। पिछले चुनाव में लड़खड़ाते हुए जीते, इस बार फंसेंगे। हारे उम्मीदवारों को मिला मौका तो होगा बड़ा उलटफेर। बड़ा दिलचस्प होगा 2024 का इलेक्शन। नेताओं की बड़ी टेंशन। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 के चुनाव में जीत हार का अंतर महज 600 से 3500 वोटों का रहा था। इन सीटों पर बहुत ही कड़े मुकाबले में विधायकों की सीटें निकल पाई थीं और कई सीटें तो ऐसी थीं जहां कांग्रेस, भाजपा व अन्य दलों के दिग्गज इस कदर लड़खड़ाते हुए जीते थे कि बाजी पलटते पलटते रह गई थी। जी हां, इन दिग्गज नेताओं का हरियाणा की राजनीति में खासा रुतबा है। ऐसे में 5 साल बाद फिर से इन 17 सीटों पर सबकी नजरें और माना जा रहा है कि अब की बार भी मुकाबला कड़ा होगा और यदि कम अंतर से हारे प्रत्याशियों को फिर से टिकट मिला और उन्होंने जोर लगा दिया तो नतीजा चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में बड़े उलटफेर की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते थे गोपाल कांडा। 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर कोई नेता सबसे कम वोटों के अंतर से जीतकर विधायक बना था तो वो है गोपाल कांडा। हरियाणा लोकहित पार्टी यानी हलोपा के संस्थापक हैं गोपाल कांडा, जिन्होंने सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। गोपाल कांडा सिर्फ 602 वोटों से जीते थे। उन्हें कुल 44,915 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया को 44,313 वोट मिले थे। गोपाल कांडा कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से वो भाजपा सरकार को समर्थन देते आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास पर भी टिकी हैं नजरें। पुनाहाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास मेवात बेल्ट के एकमात्र ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने तीनों की तीनों विधानसभाओं नूहू, फिरोजपुर, झिरका और पुनाहाना से जीतकर विधायक बन चुके हैं। इलियास भजनलाल व चौटाला सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मगर इस बार उनकी राह आसान नहीं है। मोहम्मद इलियास 2019 के चुनाव में सिर्फ 816 वोटों से जीते थे। उन्हें 35,092 वोट मिले थे, जबकि उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान को 34,276 वोट मिले थे। थानेसर से विधायक व मंत्री सुभाष सुधा की राह भी मुश्किल। थानेसर से भाजपा के विधायक व हरियाणा सरकार में निकाय मंत्री सुभाष सुधा की राह भी इस बार आसान नहीं है। पिछला चुनाव सुभाष सुधा ने सिर्फ 842 वोटों के अंतर से जीता था। उन्हें 55,759 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा को 54,917 वोट मिले थे। अब की बार पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में मंत्री सुभाष सुधा के लिए जीत हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। चुनाव में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव की भी अग्नि परीक्षा। रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। अभी हाल ही में चिरंजीव राव ने न केवल रेवाड़ी सीट से जीत का दावा किया था, बल्कि यहां तक कह दिया था कि मेरी जीत के बाद रेवाड़ी की जनता विधायक बनेगी और मैं डिप्टी सीएम की कुर्सी लेकर जाऊंगा। चिरंजीव राव भी पिछले चुनाव में महज 1317 वोटों से जीते थे। चिरंजीव को 43,870 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार को 42,553 वोट मिले थे। इस बार चुनाव में चिरंजीव राव की अग्नि परीक्षा होगी। सीमा त्रिखा, बीबी बत्रा और नीरज शर्मा के लिए भी चुनौती। हरियाणा की शिक्षा मंत्री व बड़खल विधानसभा से भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की भी राह इस बार आसान नहीं होने वाली। पिछली बार सीमा त्रिखा मात्र 2,545 वोट से चुनाव जीती थीं, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप ने कड़ी टक्कर दी थी। इसी तरह रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा भी अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी मनीष ग्रोवर से मात्र 2,735 वोटों से जीते थे। वहीं फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भी भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र भड़ाना से सिर्फ 3,242 वोटों से जीते थे। ऐसे में मंत्री त्रिखा और विधायक बत्रा समेत नीरज शर्मा के लिए भी 2024 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कई अन्य विधायकों का सियासी रसूख भी दांव पर। 2019 के चुनाव में कई और विधायक भी लड़खड़ाते हुए विधानसभा पहुंचे थे। मुलाना सीट से कांग्रेस के वरुण चौधरी भी मात्र 1,688 वोटों से जीते थे। हालांकि अब वो सांसद बन चुके हैं, इसलिए कांग्रेस इस सीट से नया प्रत्याशी उतारेगी। रादौर सीट से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी भी कड़ी टक्कर में जीते थे। वो भाजपा प्रत्याशी कर्णदेव कंबोज से मात्र 2,541 वोटों से जीते थे।
इसी तरह कैथल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक लीलाराम गुर्जर ने भी कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला को महज 1246 वोटों से हराया था। वहीं नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर भी मात्र 2222 वोटों से जीते थे। असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने 1703 वोटों से जीते थे। राई से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली 2662 वोटों से जीते थे। खरखौदा से कांग्रेस के जयवीर सिंह 1544 वोटों से जीते थे। वहीं फतेहाबाद से भाजपा विधायक दुर्राराम बिश्नोई भी 3300 वोटों से जीत हासिल की थी। इसी तरह हथीन सीट से भाजपा विधायक प्रवीण डागर 2887 वोटों से जीते थे, जबकि रतिया से लक्ष्मण नापा भी महज 1216 वोटों से विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हुए थे। हारे उम्मीदवारों को मिला मौका तो चौंकाएंगे नतीजे। तो कुल मिलाकर इन 17 सीटों पर अब की बार चुनाव बड़ा रोचक होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर हारे प्रत्याशियों को अगर फिर से टिकट मिली और उन्होंने जोर लगा दिया तो कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक रुतबा औंधे मुंह गिर सकता है। हालांकि फिलहाल तो भाजपा कांग्रेस समेत सभी दलों में अभी टिकट को लेकर खींचतान और चिंतन मंथन का दौर चल रहा है, मगर इन दिग्गज नेताओं ने टिकट को लेकर अपना दावा फिर से ठोक दिया है। ऐसे में देखना होगा कि टिकटों की सूचियां कब जारी होती हैं और किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।